हेलो दोस्तों, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता। आज हमारा होने वाला है स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट का डे 7। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि गीक्स और गीक्स प्रैक्टिस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए स्लाइडिंग विंडो की कंप्लीट एक प्लेलिस्ट लेके आया था, जिसमें डे 1 में हमने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे होती है। उसके बाद 5-6 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो मेरी वॉइस हिंदी में होती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में वॉच करना है देन यू कैन गो टू सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक्स एंड चूज इंग्लिश, सो यू विल फील आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश देयर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नेम इज स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट विंडो। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक है स्ट्रिंग और हमें क्या फाइंड करना है। टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट विंडो। हमें एक ऐसी स्मॉलेस्ट विंडो, विंडो मींस सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है दैट कंटेन्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एट लीस्ट वंस। सिंपल, मतलब अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर A B C D E 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो सब स्ट्रिंग हमें ऐसी फाइंड करनी है जिसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट भी हो और पांचों के पांचों कैरेक्टर मिनिमम एक बार उसमें एग्जिस्ट करते हो। लेट अस सी AABCCDBCA। मेरे पास कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट लेंथ वाली सब स्ट्रिंग है, स्मॉलेस्ट विंडो है, जिसके अंदर चारों कैरेक्टर A B C D प्रेजेंट हो। तो यू कैन सी DBCA लास्ट के 4 कैरेक्टर्स इज माय आंसर। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं कि अब हमें सबसे पहले इसमें फाइंड क्या करना है। कि मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर मैं ये कैसे पता करूं कि इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने वाले हैं, ये मैं कैसे पता करूं। तो इसका आंसर भी बहुत इजी है। आप एक हैश मैप से इजीली इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था, सबसे पहले क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स उस विंडो के अंदर चाहिए जो मेरे कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर है, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने हैं। तो इसका मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों के पास है स्ट्रिंग A A B C B C D B C A। Now this is the given string. Let us make a map of character of int। अगर मैंने कैरेक्टर कोमा इंट का एक हैश मैप तैयार किया जिसका नाम मैं रख लेता हूं MP। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले इस ए को मैप में स्टोर कर रहा हूं। मैप में ए स्टोर नहीं है तो मैप में ए की फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है 1। देन ए अगेन आया तो ए की फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है 2। इसके बाद बी आया तो बी की फ्रीक्वेंसी मैप में हो जाने वाली है 1। सी की 1, बी की अगेन 2, सी अगेन 2, एंड यू कैन सी डी डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप, इट विल बिकम 1। बी की फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है 3, सी की अगेन 3 एंड ए की अगेन 3। इस तरीके से मैं सारे कैरेक्टर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 3 6 3 9 एंड 10, सो इस तरीके से मैं सारे कैरेक्टर को अपने मैप में स्टोर कर पाया। अब मैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ एक डिस वेरिएबल में, तो क्या मैं मैप डॉट साइज MP डॉट साइज से इस चीज को कैलकुलेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली यस। मैप डॉट साइज मुझे बता देने वाला है कि मेरे करंट स्ट्रिंग के अंदर कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने वाले हैं। नाउ अगेन सेकंड बात आती है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में, जैसे कि अगर मैं बात करूं CBC, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में कौन बताएगा कि अगेन कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। द आंसर इज अगेन मैप। मैप में आप इसके कैरेक्टर को स्टोर करते जाएंगे और मैप का साइज हर बार आपको ये बता देगा कि करंट विंडो में, करंट सबस्ट्रिंग में कितने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब एक सब पार्ट हमने इस क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है कि मेरे पास ये कैसे पता चलेगा कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे वो सब विंडो ढूंढनी है, सब एरे सब स्ट्रिंग ढूंढनी है जो स्मॉलेस्ट भी हो और उसमें सारे कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हो, सारे कैरेक्टर एटलीस्ट वंस हो। तो आइए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं। सबसे पहले
स्टेप नंबर 1 में मैंने डिस्टिंक्ट वेरिएबल के अंदर मैप डॉट साइज निकाल लिया है, मतलब मुझे पता चल गया है कि मेरे पास डिस्टिंक्ट वेरिएबल कितने हैं। फॉर दिस एग्जांपल कैन आई से मेरे पास डिस्टिंक्ट वेरिएबल है 4। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड फेज की तरफ। एग्जांपल को एक बार नीचे लिख लेता हूं, दैट इज ए बी सी बी सी डी बी सी। तो मेरे पास एग्जांपल है कुछ ऐसा। अब मुझे इसमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच कैसे यूज करनी है, लेट मी टेल यू। अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू, आई और जे दो पॉइंटर, क्योंकि ये एक वेरिएबल साइज विंडो वाला क्वेश्चन है। आई को भी मुझे जे जीरोथ इंडेक्स पे रखना है और जे को भी मुझे जीरोथ इंडेक्स पे रखना है। अगेन वन और टू थिंग्स दैट आई नीड टू रिमाइंड कि मेरी विंडो कहां से कहां तक होती है गाइज। आंसर इज आई टू जे, और उसका साइज कितना होता है, जे माइनस आई प्लस वन। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट बहुत अच्छे से आपको ड्राई रन करके समझाया है। नाउ आई और जे मेरा किस पे होने वाले हैं, अगेन जीरो इंडेक्स पे। तो मेरे पास एक मैप होने वाला है जिसका नाम है विंडो मैप। मेरे पास एक मैप है जिसका नाम है विंडो मैप। नाउ हाउ आई विल सोल्व दिस। मैं जेथ कैरेक्टर पे जाता हूं एंड ए को विंडो मैप में स्टोर कर देता हूं। तो मैं चेक करता हूं कि क्या जो मेरा मैप डॉट साइज है, लेट से एल के अंदर मैं हर बार इस विंडो डॉट साइज को, इस विंडो के साइज को कैलकुलेट कर रहा हूं। मतलब मुझे जानना है कि मेरी करंट विंडो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। फिलहाल मेरा एल है वन ओनली बिकॉज ए इज देयर। तो क्या मेरा वन डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, नो, एल इज नॉट इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट। दैट मीन्स मेरी करंट विंडो में, आई टू जे विंडो में, मेरे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट नंबर ऑफ कंप्लीट स्ट्रिंग के बराबर नहीं है। ओके, जे को इंक्रीज करेंगे, विंडो को करेंगे एक्सपेंड, ए की फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है 2। अगेन एल में 1 ही रहने वाला है। अगेन मैं जे को एक्सपेंड करूंगा एंड बी, बी की फ्रीक्वेंसी हो गई है मैप विंडो के अंदर 1। अब मेरा विंडो डॉट साइज अपडेट होके हो गया है 2। अगर ये 2 है, ये फिर भी डिस्टिंक्ट के इक्वल नहीं है, तो मुझे फिर से जे को करना है इंक्रीज सी। सी को मैं रखूंगा अपने विंडो के अंदर। अब मेरा जो एल की वैल्यू है वो हो जाने वाली है 3। मैं फिर से जे को अपडेट करूंगा एंड बी, बी की फ्रीक्वेंसी को मैं कर दूंगा इंक्रीज। अब मेरा फिर से एल 3 ही होने वाला है जो कि डिस्टिंक्ट के इक्वल नहीं है। अगेन सी, सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के सर आप कर दीजिए 2। अगेन मेरे एल की वैल्यू होने वाली है 3 जो कि डिस्टिंक्ट के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। अगेन मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा और जब मुझे मिला डी, दैट इज नाइस। डी की फ्रीक्वेंसी 1 होने पे मेरा एल की वैल्यू हो चुकी है 4, और डिस्टिंक्ट वेरिएबल के इक्वल मेरा एल वेरिएबल हो चुका है। मतलब मेरी जो करंट विंडो आई टू जे, यू कैन सी आई टू जे फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 6, ये एक ऐसी करंट विंडो है जिसमें मुझे सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के मिल गए हैं, एटलीस्ट वंस। तो क्या मैं आंसर वेरिएबल के अंदर अब ये वाली लेंथ स्टोर कर लूं, यस। 6 माइनस 0 प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1, कैन आई से 7? श्योर। अब जब मुझे एक वैलिड विंडो मिल जाती है तब मैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में क्या करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि यार विंडो को घटाइए और देखिए कि क्या मैं इससे मिनिमम आंसर निकाल सकता हूं, कैन आई फाइंड मोर मिनिमम आंसर, बिकॉज आई एम ग्रीडी है। सो अब मैं विंडो को करूंगा स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जब भी मुझे वैलिड आंसर मिलेगा तब मैं विंडो को स्टार्ट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट करना। ए, सर ए को मैप से हटा दीजिए, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कर दीजिए माइनस और आई को बढ़ा दीजिए आगे। क्या अब भी मेरा L इक्वल्स टू 4 है? बिल्कुल है, डिस्टिंक्ट के इक्वल है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरी करंट विंडो साइज क्या होने वाला है सर। 6 माइनस 1 प्लस 1, ओ 6। क्या ये मिनिमम है फिलहाल के लिए? यस। तो मैं 7 को करके अपडेट कर दूंगा 6। मुझे एक मोर स्मॉलर विंडो मिल गई है। ओके, तो अब मैं फिर से कोशिश करूंगा विंडो को कांटेक्ट करने की। सर ए को घटा दीजिए, ए को घटा दीजिए, ए की फ्रीक्वेंसी हो गई है 1। जब ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई है तो मतलब इसको मैप से ही हटा दीजिए, ये मैप में ही रहने लायक नहीं है। आई को आगे बढ़ा दीजिए। अब सर मेरी एल की वैल्यू क्या हो गई है घट के 3। एल क्या था, विंडो का साइज। ओके, क्या मैं एक वैलिड विंडो में हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक वैलिड विंडो में नहीं है तो आपको इंक्रीज कर देना है जे को, ताकि आप विंडो को एक्सपेंड कर दें। जे इंक्रीज हुआ, बी की फ्रीक्वेंसी 2 से कट के हो गई है सर 3। क्या एल पे कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। 3, क्या वो डिस्टिंक्ट के इक्वल है? नहीं। आई नीड टू एक्सपेंड माई विंडो सी।
सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो गई है 3। क्या फिर से मेरा एल कुछ घटा बटा नहीं? ओके। जे की फ्रीक्वेंसी, ओ वाओ, ए फिर से मेरी विंडो में आ गया है। अब जे जब विंडो में आ गया है तो दैट मीन्स एल की वैल्यू फिर से 4 हो गई है और वो डिस्टिंक्ट के इक्वल हो गई है। क्या मैं एक वैलिड विंडो में हूं सर? बिल्कुल ना। 2 to 9, इंडेक्स नंबर 2 to 9, आई टू जे, मैं एक वैलिड विंडो में हूं। विंडो का साइज है 9 - 2 + 1, दैट इज आई गेस 8। क्या ये मिनिमम है? नो सर, मेरे पास एक आंसर है 6 साइज का, मैं उसको 8 से अपडेट नहीं करूंगा। अब जब मैं एक वैलिड विंडो में हूं तब फिर से मैं क्या विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करूंगा? बिल्कुल। तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इनको 3 3 ही यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं। अब मैं विंडो को स्टार्ट करूंगा सर कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट मीन्स बी की फ्रीक्वेंसी को आप घटा दीजिए, 2 कर दीजिए और आई को बढ़ा दीजिए। क्या मैं वैलिड विंडो में हूं? बिल्कुल सर। विंडो का साइज कैलकुलेट करेंगे, 9 - 3 6 + 1 7। अगेन आई विल नॉट अपडेट माई आंसर। सी, सर सी को फिर से आप डिक्रीज करके 2 कर दीजिए और आई की वैल्यू बढ़ा दीजिए। क्या मेरी एल की वैल्यू फिर से 4 है? यस, आई एम इन अ वैलिड विंडो। वाओ, कैन आई अपडेट माई आंसर? 9 - 4 5 + 1 6, अगेन इट इज 6। अगेन डू दिस। बी की फ्रीक्वेंसी फिर से कर दीजिए 1, बी को करेंगे प्लस प्लस और चेक करेंगे क्या मैं एक वैलिड विंडो में हूं। बिल्कुल हूं, क्योंकि एल की वैल्यू फिर से 4 है और 9 - 5 सॉरी, 9 - 5 + 1 5। वाओ, अपडेट माई आंसर। अगेन आई को आप देखेंगे सी। ओके, सी की फ्रीक्वेंसी कर दीजिए आप 1 एंड आई प्लस प्लस। क्या मैं एक वैलिड विंडो में हूं सर? बिल्कुल। एल की वैल्यू फिर से विंडो डॉट साइज 4 होने वाली है और विंडो का साइज 9 - 6 3 + 1 4। अगेन अपडेट माई आंसर बिकॉज इट इज मिनिमम देन द स्टोर्ड वैल्यू। ओके। क्या अब मैं एक वैलिड विंडो में हूं तो फिर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? यस। डी की फ्रीक्वेंसी 0। जब किसी की फ्रीक्वेंसी हो जाती है 0 तो उसको हम कर देते हैं मैप से इरेज, मैप से उसको हटा देते हैं एंड आई की वैल्यू प्लस प्लस। अब एल की वैल्यू मेरी हो गई है फिर से 3। ओके, नो सर, आई कांट डू दैट, आई कांट डू एनीथिंग। अगेन आई नीड टू एक्सपेंड माई विंडो जे प्लस प्लस। जब जे प्लस प्लस हुआ, जे आउट ऑफ बाउंड हुआ तो मुझे लूप को स्टॉप करना पड़ा और आंसर वेरिएबल के अंदर मेरा आंसर स्टोर हो चुका है, दैट इज 4। You can see 4 is my answer. 4 is my answer. So, सिंपल स्टेप्स अगर मैं आप लोगों को एक बार बताऊं तो जे की मदद से मैं विंडो एक्सपेंड करता हूं, आई की मदद से मैं विंडो कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। विंडो एक्सपेंड कब करनी होती है? जब मैं इनवैलिड विंडो में हूं, और जब मैं वैलिड विंडो में हूं तो मुझे विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए स्मॉलेस्ट आंसर को फाइंड करना। आई होप ये ड्राई रन आप लोगों को कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। इसी ड्राई रन की मदद से मैं करने वाला हूं कोड। मेरे पास क्या गिवन है? सिर्फ और सिर्फ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग की मदद से आप लोगों को कोड बनाना है। सबसे पहले लेट मी कैलकुलेट n इज इक्वल्स टू str.size। मेरे पास होने वाले हैं सर एक मैप जिसके अंदर मुझे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो मैंने बनाया एक मैप, या अनऑर्डर्ड मैप आप इसको बिल्कुल बनाइएगा ताकि और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। कैरेक्टर कोमा इंट का मैप, ये मैं मैप क्यों बना रहा हूं? ताकि स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट करने के लिए, डोंट फॉरगेट आई वांट टू नो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आर देयर, प्लीज बी विद मी। तो मैं एक लूप स्टार्ट करूंगा सारे कैरेक्टर्स के लिए, I less than n and I plus plus to store in the map, mp of str of I plus plus। इतना करने पे अगर मैं एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल लेता हूं, इंट डिस्टिंक्ट, और मैप डॉट साइज कैलकुलेट करता हूं, दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ चुके हैं। अब मैं स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को यूज करूंगा। आई इज इक्वल टू 0, जे सॉरी जे इज इक्वल्स टू 0, और एक आंसर वेरिएबल और रख लेते हैं जिसके अंदर स्मॉलेस्ट विंडो होने वाली है। आई वॉन्ट टू स्टोर द स्मॉलेस्ट विंडो इन आंसर, तो करंट एलिमेंट क्या होने वाला है? दैट इज एन। सी, जब मुझे अपने आंसर वेरिएबल में कुछ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, मैक्सिमम, तो मैं कोशिश करता हूं कि इनिशियली इसमें 0 हो
या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, मतलब कुछ मिनिमम वैल्यू हो। लेकिन जब मैं आंसर के अंदर कोई मिनिमम वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, तब मैं कोशिश करूंगा कि कोई मैक्सिमम वैल्यू मतलब प्लस इन्फिनिटी टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर करूं। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी ना स्टोर करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश करूंगी। अब मैं अपनी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को यूज करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक मैप चाहिए जिसका नाम होने वाला है विंडो, जो बताने वाला है साइज ऑफ करंट विंडो। तो मैं इसका नाम भी थोड़ा रिलेटेबल विंडो ही रख लेता हूं। अब लेट्स स्टार्ट द लूप व्हाइल j लेस देन n एंड सबसे पहले मुझे विंडो को करना है एक्सपेंड, दैट मीन्स इस विंडो के अंदर मैं इस वेरिएबल को str ऑफ j को स्टोर कर लेता हूं। ओके, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरी विंडो इनवैलिड हो या वैलिड हो। वैलिड कब होगी? जब विंडो का साइज मेरा डिस्टिंक्ट वेरिएबल के इक्वल हो जाने वाला है। जब तक मेरा विंडो डॉट साइज सी, सर विंडो का साइज दैट मीन्स करंट सब एरे का साइज इक्वल इक्वल टू डिस्टिंक्ट होने वाला है, मतलब मैं एक वैलिड विंडो में हूं। अगर मैं एक वैलिड विंडो में हूं तो मुझे उसको आंसर में स्टोर कर देना है, लेकिन अगर वो मिनिमम है तो मैं क्या कहूंगा कि प्लीज इफ यू आर मिनिमम देन ओनली स्टोर इन माई आंसर वेरिएबल j माइनस आई प्लस वन इज माई करंट विंडो साइज। अगर आप मिनिमम है तो आप आंसर में स्टोर हो जाइएगा, दैट आई वांट टू से। ओके, अब मुझे विंडो को करना है कॉन्ट्रैक्ट। विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करना है मतलब कि विंडो से आपको इरेज कर देना, विंडो में से उसकी एक फ्रीक्वेंसी हटा देनी है str ऑफ आई की। ओके, अगर विंडो के अंदर याद करिए, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाती थी डिक्रीज करने के बाद 0, तो मैं उसको पूरा ही इरेज कर देता था। वो भी स्टेप आपको लिखना है। तो मतलब अगर यहाँ पे इफ माई विंडो ऑफ str ऑफ आई, उसकी फ्रीक्वेंसी ना सर 0 बन जाती है, आई नीड टू इरेज इट। सो विंडो डॉट इरेज, आप उसको इरेज कर देंगे इजीली str ऑफ आई को। अब आप आई को प्लस प्लस कर देंगे। आपको विंडो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए क्या क्या करना था? सबसे पहले तो अगर वो विंडो मिनिमम है, विंडो का साइज मिनिमम है, तो आपको उसको आंसर में स्टोर कर लेना था। उस विंडो वाले मैप से आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना था। डिक्रीज करते हुए अगर वो 0 पहुंच गई है तो उसको इरेज भी करते हुए आई को प्लस प्लस कर देना था। और ये स्पेस है अगेन आई लेस देन इक्वल टू जे के लिए, बिकॉज अगर आई ने जे को आगे पार कर लिया दैट मीन्स आई एम अगेन इन इनवैलिड विंडो। इतना सब होने के बाद अब मैं इस लूप के बाहर कब आऊंगा? जब मैं एक इनवैलिड विंडो में हूंगा। अगर मैं इनवैलिड विंडो में हूं तो मुझे कर देना है जे प्लस प्लस, सिंपल। और इस लूप के बाद आप कर देंगे रिटर्न आंसर। यही सिंपल कोड बस मुझे आप लोगों को समझाना था। स्टेप नंबर वन, आपने कैलकुलेट किया कि मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट वेरिएबल हैं इस गिवन स्ट्रिंग में। एक मैप बना के लूप चला के आपने डिस्टिंक्ट वेरिएबल निकाल दिए। उसके बाद स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज किया, आई जे को 0 पे रख के और एक विंडो बनाया करंट विंडो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, उसको स्टोर किया। अगर आप एक वैलिड विंडो में हो तो स्टोर को आंसर को स्टोर करेंगे, विंडो को डिक्रीज करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, जे को इंक्रीज करेंगे और आंसर को कर देंगे रिटर्न। आई होप आप लोग यहाँ तक कैच कर पा रहे हैं। एक बार आप लोगों को इसका कोड बना के दे देते हैं। सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको ड्राई रन में दिखाया, सबसे पहले मैं str का साइज कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक मुझे चाहिए, अब मैं मैप की बजाय अनऑर्डर्ड मैप ज्यादा सुटेबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रखने की जरूरत नहीं है। एमपी अनऑर्डर्ड मैप, सो आई विल रन आ लूप फ्रॉम इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई लेस देन str डॉट साइज दैट इज n। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट एंड आई विल से mp ऑफ str ऑफ आई प्लस प्लस। अब एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल के अंदर मैं मैप डॉट साइज क्यों कैलकुलेट कर ले रहा हूं? ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब मुझे चाहिए i0,
J0 एज वेल एज एक आंसर वेरिएबल जिसके अंदर मैं स्टोर कर दे रहा हूं n को, और एक अनऑर्डर्ड मैप जैसे कि मैंने आपको बताया फिर से, किस चीज के लिए, ताकि मैं करंट विंडो को रख सकूं। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करते हैं, while j लेस देन n, विंडो ऑफ str ऑफ j साइड से मैं विंडो को करता हूं एक्सपेंड हमेशा। अगर मैं एक वैलिड विंडो में हूं, कैसे, जब तक मैं i लेस देन j है तब तक मेरी वैलिड विंडो है, i लेस देन इक्वल टू सॉरी, और एज वेल एज मेरी विंडो डॉट साइज मेरे डिस्टिंक्ट के बराबर हो रही है, दैट मीन्स मैं एक वैलिड विंडो में हूं। अगर मैं एक वैलिड विंडो में हूं तो क्या मुझे उसको स्टोर करना है आंसर में, अगर वो है मिनिमम j माइनस आई प्लस वन इज द करंट विंडो साइज। नाउ उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है सर, बिकॉज मुझे विंडो करनी है कॉन्ट्रैक्ट, माइनस माइनस, और अगर ये चीज मेरी सब्ट्रैक्ट होके हो गई है जीरो, दैट मीन्स इरेज इट, विंडो डॉट इरेज व्हाट, str ऑफ आई। इसके बाद मुझे आई प्लस प्लस, क्योंकि विंडो को कॉन्ट्रैक्ट, और जे प्लस प्लस से विंडो हो जाएगी एक्सपेंड, इसके बाद कर देना है आंसर को। तो हमारे सैंपल टेस्ट केसेस हो चुके हैं पास, अब हम इसको करते हैं सबमिट। तो सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने थॉट्स, और बने रहिएगा जीएफजी प्रैक्टिस चैनल के साथ।